जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं डे 47 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न पर सीखेंगे छठवां वाला। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 46 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से वीडियो लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, अपन टॉपिक कैसे करें, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला आपसे, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा है लड़का। एक क्या करा, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। क्या करा उसने, 1.5 मीटर वाला एक लड़का है। तो मैंने कौन लिखा, 1.5 मीटर वाला एक लंबा लड़का है। क्लियर है। अब बोला 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी मान लो यहां से यहां तक वो कुछ दूरी है। कितना मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। आगे बोला है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह थोड़ा ऊंचे भवन की ओर जाता है। कहां जाता है, थोड़ा ऊंचा भवन की ओर जाता है। जब वह थोड़ा ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। मान के चलो ये एक भवन, वहां जब वो ऊंचे यहां से कुछ दूरी पर यहां तक चला, वो यहां से लेके यहां तक चला, ये तो है। देखो चलो ऐसा देखो एक बात समझो, चलो आप कंफ्यूज मत हो। 1.5 मीटर लंबा वाला एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा वाला लड़का, लंबा यानी खड़ा है, लंबा बड़ा लड़का है। आगे बोला है भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितने मीटर, 30 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो थोड़ा ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान चलो यहां तक चला, वो कहां तक चला, यहां तक चला। तो यहां से अपन नॉर्मल लाइन खींच दी। आंख से जी अपनी आंख हो गई, ये भी कौन है, देखो आंख का होगी ऊपर, वस्तु का होती है नीचे। शिखर का उन्नयन कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के और 60 डिग्री के। ये आपने कौन बनाया, उन्नयन कोण। ये आपने कौन बनाया, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। एक को चाहिए उन्नयन कोण, ये आपके पास उन्नयन कोण है। जी उन्नयन कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। जी उन्नयन कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। आपको बताना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चला गया है। आपको बताना है कि यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी तक चला गया है। क्या बताना है आपको, यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी पर वो चला जाता है। अब इसको नाम दे दो A, V, C और D। तो पहले आपने A, B, C, D नाम लिया है। इसको नाम दे दो आप E, को बाद में चला है वो। इसको नाम दे दो आप E, इसको नाम दे दो F, लास्ट में नाम दे दो G। ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। बहुत थोड़ा कठिन चित्र था। एक बात समझो, चित्र में कंफ्यूज हो तो 1.5 मीटर लंबा वाला एक लड़का है, एक 1.5 मीटर लंबा वाला एक क्या है, लड़का, मान चलो लड़का है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जी मैंने क्या करा, 1.5 मीटर वाला एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इतना चला है वो, कितना मीटर दूरी पर खड़ा है वो, 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान के चलो यहां से लेके यहां तक गया। कहां गया वो, यहां से लेके यहां तक गया। थोड़ा सा लाइन यहां खींची, थोड़ी सी लाइन यहां खींची, क्योंकि नीचे क्या है, लंबा लड़का है, तो लंबा लड़का है, थोड़ा यहां से जाएगा और यहां से जाएगा। फिर बोला है उसकी आंख से, आंख कहां होती है, ऊपर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर का उन्नयन कोण। देखो आंख वैसे होती कहां है, देखो जब अवनमन कोण होगा ना तो आंख कहां होगी, ऊपर। उन्नयन कोण हो तो आंख कहां होगी, नीचे। नीचे कहां देखेगा, वस्तु तरफ देखेगा। तो क्या करेगा, आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। जी आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितने का हुआ, 30 डिग्री का हुआ। जी आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितने का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। अब क्या करते हैं, नीचे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का था, तो 1.5 मीटर लंबा मैंने लड़का मान लिया। तो यहां भी वो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का मान लिया। 30 मीटर ऊंचा भवन था। अब आगे देखो, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यही समझाता हूं। एक चित्र हुआ,
अब 1.5 मीटर जे है तो जे भी क्या होगा 1.5 मीटर होगा, जे भी क्या होगा 1.5 मीटर होगा। तो इतना 1.5 मीटर 1.5 मीटर, जे भी कितने का होगा 1.5 मीटर होगा। ये भी कौन होगा अपने पास 1.5 मीटर होगा। देखो अब ध्यान समझना, नाम दिया ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 1.5 है तो जे भी 1.5 और जे भी 1.5 है। अब देखो कुल 30 था, 30 में 1.5 मिनट चल गया, वो 30 में से 1.5 चल गया तो 30 में 1.5 को माइनस कर दो। कुल अपने पास क्या था, ऊंचा भवन 30 था, 30 में 1.5 को चला है थोड़ा सा, तो 1.5 जे 1.5 जे 1.5 जे, तो 30 में 1.5 को घटा दो तो 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 कितना होता है 28.5। तो अपने पास जी कौन आ गया, जी कितना आ गया 1.5 आ गया। अब ध्यान समझना कैसे हम प्रतिस्थापन करेंगे। लिखेंगे माना कि, क्या लिखोगे आप, माना कि बताइए भवन की ओर कितना वो दूर चलकर जाता है। तो अपन बी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, बी का। तो भवन की दूरी, तो भवन की दूरी आपको बताना है, भवन की आपको दूरी बताना है। तो भवन की दूरी बीई कितना मान, देखो भवन की दूरी है बी मान लो x, क्या मान लो x मीटर मान लो। तो कौन ज्ञात करना, भवन की दूरी b आपको x मान ज्ञात करना है। अब जो दे रखा उसका मान लिख दो। देखो ए भी 1.5 है, ई एफ भी 1.5 है, सी डी भी क्या है 1.5 है, तीनों लिख दो। ए बी बराबर ई एफ बराबर और सी जी बराबर, देखो ए बी 1.5 है, ई एफ भी 1.5, सी जी भी 1.5 है, ए बी बराबर ई एफ बराबर सी जी बराबर 1.5, तीनों कैसे 1.5 के हैं। अब आगे देखो कौन कौन दे रखा है, जीडी कितनी के है, जी तो पूरा 30 का था, 30 से कोई मतलब ही नहीं है। जी से लेके डी कितना है 28.5 बचा। कुल भवन 30 का था, 1.5 घटा दोगे तो 30 में 1.5 घटा कितना आया 28.5 आया। जीडी कितने की जीडी कितनी है 28.5। तो जी से लेके डी कितना 28.5 है, इतना ही दे रखा है आपको। ए भी 1.5 लिखा, 1.5 लिखा, 1.5 लिखा और जीडी कितनी आपके 28.5 है। अब ध्यान से देखना, आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होंगे। अब बना के दिखाता हूं दो समकोण त्रिभुज आपके पास कौन कौन से हैं। ध्यान से देखना, दो समकोण त्रिभुज, देखो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ए, देखो एक समकोण दिख रहा होगा आपको, यहां से देखो ए जी डी, एक समकोण त्रिभुज कौन है, ए जी और डी। बना के दिखाता हूं मैं आपको, ए जी और डी, ए जी और कौन आपके पास डी है। एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा एफ जी डी, कौन दिख रहा है, एफ जी और डी। एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको एफ जी और डी, कौन है, एफ जी और डी है। अब देखो ए जी, तो ए जी देखो ए जी और डी, तो ए जी देखो ए पहले ए कौन देखो, कौन कितने का, ए पे कितने का 30 का आएगा, और जी सी कितने, और जी एफ कितने का आएगा 60 का आएगा। अब जी से लेके डी, जी से लेके कौन है, डी है, तो आपको जीडी कितने का दिख रहा है 28.5, जीडी कितने का 28.5, और यहां भी जीडी कितने की 28.5, 28 पॉइंट कौन है 5 है। अब आप देखिए ए से लेके जी, तो ए से लेके जी तक का पूरा मान हमें पता है क्या, नहीं पता। ए से लेके जी हमें पूरा पता है कि नहीं पता, तो इसको आप एक्स में मान सकते हो, क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। एफ जी, तो एक्स मत मानो, सेम टू सेम ऐसे लिख रहने दो, एक्स मान भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मान लो एक्स, चलो एक्स ही मान लो। ए जी कितना मान लो आप, एक्स मान लो। एफ जी, तो एफ जी तक का मान आपको पता है क्या, नहीं पता, तो एफ जी कितना मान लो आप, एक्स ही मान लो। एफ जी कितना माना आपने, एक्स माना। अब आप पहले समकोण त्रिभुज कौन दिख रहा है, ए जी डी, अगला समकोण त्रिभुज कौन है, एफ जी डी। तो कौन देखो कौन कौन से, ये क्या है डियर स्टूडेंट, रबर के लिए है, ये क्या है रबर के लिए, तो आप रबर के बना सकते हो। मैंने आप साइड में बना के दिखा दी, दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए जी डी है, एक समकोण त्रिभुज है एफ जी और डी है। अब कौन बनाते हैं, देखो कौन किससे बन रहा है, ए पर बन रहा है, नाम क्या दोगे, जी ए जी, क्या नाम दोगे, जी ए जी, डी ए जी, कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। और अब समकोण त्रिभुज, कौन बन रहा है आपके पास, एफ जी डी, समकोण त्रिभुज कौन चाहिए ना,
कौन कौन सा बन रहा है, जी एफ जी कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, डी एफ और जी कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब दो बार लेंगे समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज पहले कौन दिख रहा है आपको, ए जी डी, अगला समकोण त्रिभुज कौन है, एफ जी डी। इन दोनों में समकोण त्रिभुज आप कोई सा भी ले सकते हो, क्यों जे बी एक्स ये भी 28.5 है, जे बी एक्स ये भी 28.5 है, दोनों में से कोई भी समकोण त्रिभुज आप ले सकते हो। तो पहले समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम छोटा वाला, बाद में ले लेंगे अब बड़ा वाला। तो पहले समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए जी और डी, ए जी और डी लिखोगे। अब समकोण त्रिभुज ए डी, ए देखते हैं क्या है। अब समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए जी डी, और समकोण किससे बन रहा है, जी पर, ए जी डी में, और जिसका कोण V समकोण है, जिसका कोण V क्या है, समकोण है। आगे देखो, तो हमें किस किस का मान दे रखा है, जिसका होता है उससे ही मतलब होता है। किस किस का मान दे रखा है, जी थीटा के सामने कौन होता है, लंब होता है, 90 के सामने कौन होता है, कर्ण होता है, और बचे हुए कौन होता है, आधार होता है। तो हमें किस किस का मान दे रखा है, लंब का और आधार का। तो हमें केवल किस किस से मतलब है, लंब से और आधार का। जिसका मान नहीं दे रखा होता हमें उससे मतलब नहीं होता। यह किसका दे रखा है, लंब का, यह किसका दे रखा है, आधार। कर्ण का मान कौन दे रखा है क्या, नहीं। तो पहले कौन लेते हैं हम, लंब, बाद में कौन लेंगे, आधार। तो पहले कौन आएगा, लंब, लंब के बटे में कौन आएगा, आधार। तो हम लंब के बटे में कौन लिख देंगे, आधार। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा का। अब देखो आपके पास अब कौन है, लंब है, कौन है, लंब। लंब का नाम देखो कौन है, लंब का नाम कौन है, डीजी, लंब का नाम कौन है, डीजी। तो आप सब लंब में कौन लिख दोगे, डीजी। ये कौन है, आधार है। आधार का नाम देखो कौन है, आधार का नाम कौन है, एजी, आधार का नाम कौन है, एजी। तो अब आधार का नाम कौन लिख दोगे, एजी बराबर tan का tan। ये आपके पास कौन है, थीटा है। तो आपको देखो थीटा का मान कुछ दिखाई दे रहा है क्या, 30 डिग्री का है। थीटा कितने का है, 30 डिग्री का है। थीटा कितने का है, 30 डिग्री का है। अब देखो डीजी, तो डीजी का मान कितना है, 28.5। तो डीजी का मान कितना है, 28.5 बराबर का बराबर। नीचे देखो एजी, तो आपने एजी कितना माना, मन से x, एजी कितना माना आपने, x। आप एजी को एजी भी मान सकते हो और एजी को आप x भी मान सकते हो। आप एजी को एजी भी लिख सकते हो, एजी को x भी कर सकते हो, दोनों सही हैं। तो मैंने एजी के कौन लिखा, x लिखा साइड में दर्शाने के लिए। tan 30 का कितना होता है, 1 बटे में √3 हो जाता है। तो हम साइड दर्शा देंगे कि हमने थीटा का मान कौन लिखा, 30 डिग्री लिखा, और हमने tan 30 का मान कौन लिखा, 1 बटे में √3 लिखा। tan 30 का मान कौन लिखा हमने, 1 बटे में √3 लिखा। आगे देखो, जब बीच में बराबर हो तो ऊपर का इंटू नीचे और नीचे का इंटू ऊपर। 28.5 का इंटू किस में, √3 में करोगे। 28.5 इंटू √3, तो 28.5 पहले कहां आएगा, आगे। 28.5 का √3 में करोगे तो 28.5 पहले कौन आती है, संख्या, बाद में कौन आता है, रूट, बराबर का बराबर। अब नीचे का इंटू करोगे ऊपर, x का इंटू 1 में करोगे, x इंटू 1 कौन होता है, x होता है। या करके पहले x कहां आएगा, आगे, संख्या कहां पहुंचेगी, पीछे। 28.5 में √3, तो पहले किसका मान आता है, हमेशा x का मान आएगा। अब किसका मान आएगा, दोबारा x का मान आएगा, बाद में अपन को दूरी उसकी ज्ञात करनी है। अब समकोण त्रिभुज कौन दे रखा है अपन को, FGD। अब समकोण त्रिभुज कौन दिखा दे रहा है, FG और D लिखोगे। अब और लिखोगे FG और D। अब समकोण त्रिभुज FGD में और जिसका कौन G पे बन रहा था, कौन किससे बन रहा है, G पर, और जिसका कौन G समकोण है, और जिसका कौन G समकोण है। तो अब जिसका दे रखा उससे मतलब रखो। तो किस किसका दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन है, थीटा सामने कौन होता है, लंब,
90 के सामने कौन होता है? कर्ण। बचे हुए कौन होता है? आधार। तो किस किस का मान दे रखा? वही लंब का और आधार का। कर्ण को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। किस किस से मतलब है? लंब से और आधार से। लंब बटे में कौन आ जाएगा? आधार। तो लंब बटे कौन लिख देंगे हम? आधार। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? tan का। किसका सूत्र होता है? tan थीटा का। तो लिखेंगे हम लंब। देखो कौन है लंब। देखो लंब का नाम देखो कौन है। लंब का नाम कौन है? जी जी। लंब का नाम कौन है? डी और जी। तो हम लंब का नाम कौन लिख देंगे? डी जी। आधार, आधार का नाम कौन है? एफ जी। आधार का नाम कौन है? आधार, यही आधार का नाम क्या है? एफ जी। आधार का नाम एफ जी बराबर tan थीटा 60 का होगा शायद। थीटा कितने का है? 60 डिग्री का। थीटा कितने का है? 60 डिग्री का। तब थीटा का मान कौन लिख दोगे? 60 डिग्री। आंग देखो, ये आपके पास डीजी। देखो डीजी का मान देखना क्या है? डीजी 28.5। डीजी 28.5। तो आप यहां डीजी का मान कौन लिख दोगे? 28.5। तो डीजी का मान कितना लिख दूंगा मैं? 28.5। नीचे कौन चल रहा है आपके पास? एफ जी। एफ जी का मान देखो। तो आपने एफ जी कितना माना था? एक्स। एफ जी कितना माना था आपने? एक्स। तो आप एफ जी का मान कौन लिख दोगे? एक्स लिख दोगे बराबर। अब देखो tan 60। tan 60 का मान कौन होता है? √3। tan 60 का मान कौन होता है? √3 होता है। अब देखो 28.5 28.5 बराबर x भाग में है तो भाग वाला कैसे पहुंचेगा? गुणा में पहुंचेगा। तो x का इंटू इस्तेमाल √3 में करोगे तो x इंटू √3 कितना होता है? √3x हो जाएगा। 28 पॉइंट कौन है आपके पास? 5 है। √3 किस में है? गुणा में है। तो √3 गुणा वाला का पहुंचेगा बटे में यानी भाग में। बराबर कौन है? x है। या करके क्या लिख दोगे आप? x बराबर संख्या का पहुंच जाएगी पीछे। ये दोनों आपके पास x के मान आ गए हैं। अब आगे देखो, अब आपसे बोला था जो व्यक्ति था वो कितना चला था। तो अब किसका मान निकालना था? b से लेके e तक का मान निकालना था। क्या करना था? b से लेके e। इसको मान लो आप x मीटर। तो हमने लिखा था ना भवन की दूरी b से लेके x मीटर। b का मान आपको निकालना था। लिखूंगा भवन की दूरी be। कौन लिख दूंगा मैं? भवन की दूरी be। अतः भवन की दूरी कौन लिख दूंगा मैं? be। अब किस किस को माइनस करना है? देखो आपने दो चीज निकाली थी। एक आपने AF निकाला था, AG, अरे FG, AG और FG। कौन कौन निकाला था आपने? AG और FG। यानी यहां से लेके पूरी दूरी पता करना था और FG पता करना था। क्या पता करना? ध्यान से देखना। A से लेके F पता करना है। मान के चलो ये कितना है? 30 है। AF मान के चलो, एग्जांपल देता हूं, मान के चलो AG कितना है? 30 है। AG कितना है? 30 है। देखो इतना अपन को निकालना था, इतना एरिया अपन को निकालना था। मान के चलो AG कौन है? 30 है। पूरा AG कितना है? 30 है। अब देखो पूरा देखना बात, AG कितना है? 30 है। दो व्यक्ति पता करना है AF और FG। कैसे पता करोगे? अब मान चलो FG आपको 20 दे रखा है, FG कौन दे रखा है? 20 दे रखा है। तो इस वाले का मान आप कैसे निकालोगे? इस वाले का मान कैसे निकालोगे? इसमें से इसको माइनस करो जब तो मान निकाल पाओगे। कैसे? देखो 30 में 20 को घटाओगे कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। चलो इतना दिमाग मत लगाओ, जो डिफिकल्ट बच्चा हो वही इस वाली गहराई को समझेगा। आप तो इतना सा दिमाग लगाओ, केवल आपको B निकालना था तो जो भी नीचे लाइन थी ना उनमें से उसको आप माइनस कर दो। तो पहली लाइन कौन थी? AG थी। कौन थी? AG। जो आपने X माना था ना उसको आप माइनस कर दो। पहले कौन माना था आपने? AG। फिर कौन माना था आपका? FG। AG था और FG दोनों को आपने X माना था। AG और FG, इतना दिमाग लगाओ। AG माइनस FG, AG माइनस FG, AG माइनस FG। आपने AG को भी X माना था और FG को ही आपने X माना था। तो यहां दोनों X के मान आप रख दो। तो पहले X का मान कौन आया था? 28.5 √3। तो पहले X का मान रख दो यहां 28.5 √3 माइनस का माइनस। फिर बाद वाले X का मान रख दो। बाद में X का मान क्या आया? 28.5 √3। बाद में X का मान कौन आया? 28.5 बटे में √3 आया। आप सभी को पता है इसके नीचे बटे में कितना मान लोगे आप? 1 मान लोगे। इसके नीचे बटे में कितना मान लोगे? 1 मान लोगे। क्यों? जब बीच में प्लस या माइनस होता है, ये संख्या भिन्न में है पर संख्या भिन्न में है क्या? नहीं है। तो बटे में कितना मान लोगे आप? 1 मान लोगे।
जब बीच में प्लस माइनस होता है इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। कैसे देखो, v का कौन लिखोगे आप? b लिखोगे, बराबर का बराबर। अब आप क्या करोगे? 28.5 का इंटू रूट 3 में करोगे। अब तो डिफिकल्ट फंस गया भाई साहब, आप देखो 28.5 रूट 3 का इंटू रूट 3 में करोगे। साइड में करके दिखाता हूं। 28.5 देखो, मेरी भाषा में चलो तो आपको सिंपल लगेगा। कैसे देखो, जब बीच में प्लस माइनस होता है इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू, कर लिए कि नीचे का नीचे इंटू अपन ने नहीं करा। 1 का इंटू रूट 3 में करोगे तो 1 इंटू रूट 3 कितना होता है? रूट 3 होता है। अब ऊपर का इंटू अपन करते हैं नीचे। 28.5 रूट 3 का इंटू रूट 3 में करोगे। साइड में करके दिखाता हूं 28.5 रूट 3 का इंटू रूट 3 में कैसे करते हैं। 28.5 रूट 3 का इंटू इसमें करो, रूट 3 में करोगे। 28 पॉइंट का 28.5 है, कुछ ना क्या मान इंटू रूट 3 का इंटू रूट 3 में करोगे तो रूट 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। और 9 का वर्गमूल कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? 3 का वर्ग कौन होता है? 9। 9 का वर्गमूल कौन होगा? 3 होगा। अब आप सब लोग 28.5 का इंटू 3 में कर सकते हो। तो 28.5 का इंटू 3 में करना, 28, 56, 84, 85.5। तो 28.5 का इंटू 3 में कितना आएगा? 85.5। तो इसका इंटू इसमें करने में कितना आएगा? 85.5। माइनस का कौन है? माइनस। अब नीचे का इंटू ऊपर करना है। 1 का इंटू 28.5 में करना है तो 1 इंटू 28.5 कितना होगा? 28.5 हो जाएगा। अब आगे v का b, तो 28.5 में से 85.5 में 28.5 घटा दो। तो घटा के दिखाता हूं। 85.5 में से 28.5 आप घटा दो। 5 माइनस 5 0, पॉइंट का पॉइंट। 5 में 8 माइनस होगा क्या? नहीं होगा। तो 15 हो जाएगा। 15 माइनस 8 कितना होता है? 7। ये कितना बचेगा? 7 बचेगा, घटाएंगे तो 1। 7 माना 2 कितना होता है? 5। 57.0 आया। तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब होता है क्या? नहीं। केवल कितना लिख दोगे आप? 57 लिख दोगे। ऊपर कौन है? 57। नीचे कौन है? रूट में 3 है। तो आप सब लोग जानते हो नहीं जानते हो, जानना सिखाता हूं मैं। अपना आंसर जब तक नहीं आता जब तक नीचे रूट होता है तो नीचे रूट को अपन को हटाना पड़ेगा। नीचे रूट को अपन को हटाना पड़ेगा। अगर ऊपर रूट होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे आंसर में कभी नीचे रूट नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी आंसर में नीचे रूट होता है, रूट को आपको हटाना पड़ता है। तो रूट में कौन दिखाई दे रहा है? 3। तो रूट 3 को कैसे हटाओगे? परिमेकरण के द्वारा। 57 कौन है? नीचे रूट 3 है। तो रूट में जो भी होता है उस रूट का इंटू अपन ऊपर कर देते हैं, उसी रूट का इंटू अपन नीचे कर देते हैं। और साइड में आप लिख दोगे परिमेकरण के द्वारा। परिमेकरण के द्वारा क्या लिख दोगे आप? परिमेकरण के द्वारा। कैसे करोगे? ध्यान से देखिए। अब 57 का रूट 3 में करना है। जब संख्या का रूट 3 में करते हैं, पहले कौन आती है? संख्या, बाद में कौन आता है? रूट 3। और अभी आपको सिखाया था मैंने, रूट 3 का इंटू रूट 3 में करते हैं तो 3 इंटू 3 कौन होता है? 9। 9 का वर्गमूल कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। v का b, 3 से काट दो। 3 एकम 3, कितना बचा? 2। 2 7 27, 3 में 27। रूट 3 का रूट 3। तो आपके पास b का मान कितना आया? 19 रूट 3। कितना है? 19 रूट 3। यानी वो व्यक्ति है 20 से लेके e कितना चला? 19 रूट 3। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः भवन की दूरी BE, x का मान कौन आया? 19 रूट 3। और लास्ट में कौन लिख दोगे? मीटर लिख दोगे। इस प्रकार अपने आज की वीडियो का आंसर खत्म हुआ। थैंक यू।